Good morning student. In today's class we are going to discuss GIC Education Exam 2021. ये एग्ज़ाम 19 सितंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था। इसका अब तक हम लोग 2 पार्ट्स कर चुके हैं। आज इसका 3rd पार्ट है। अब तक हम लोग 41 से 80 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज 81 क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि हायर एजुकेशन और यूपीपीएससी में एजुकेशन के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? फैमिली को नॉन फॉर्मल एजेंसी कहा गया है, स्कूल फॉर्मल एजेंसी ये ठीक है, स्टेट इनफॉर्मल एजेंसी ये भी ठीक है, और स्काउटिंग नॉन फॉर्मल एजेंसी ये भी ठीक है। लेकिन जो सही नहीं है वो है फैमिली नॉन फॉर्मल एजुकेशन एजेंसी, क्योंकि फैमिली क्या होती है हमें पता है कि इनफॉर्मल एजेंसी है। ये फ्रॉम द गिविंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें जो है सेलेक्ट करना है। तो क्या है? इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन ये ठीक है, नॉन रिलीजियस करिकुलम ये भी ठीक है, मदर टंग इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये हमें पता है मदर टंग मीडियम इंस्ट्रक्शन नहीं था, दूसरी लैंग्वेजेस भी थी, तो ये जो है गलत स्टेटमेंट है। और ये स्टडी पीरियड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन वाज 12 ईयर्स, ये सही है। तो सी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। फिर हम लोग 83rd क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो पहली ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया की कौन सी है? आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली है। ये 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके बाद इग्नू की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1985 में हुआ था। तो पहली यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में है, और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। 84th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट अबाउट वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? उपसंपदा संस्कार, चौल संस्कार, उपनयन संस्कार या संवर्तन संस्कार। तो ये तीनों बी सी और डी जो है वैदिक पीरियड से रिलेटेड है, लेकिन उपसंपदा संस्कार जो है आपके बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन जो है सही है। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉट एजुकेशन इनटू कॉन्करेंट लिस्ट। तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ये इसका राइट आंसर है। विच एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी डज द प्रोजेक्टिव टेक्निक मेजर। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक से कौन सी पर्सनैलिटी हम मेजर करते हैं? ये अनकॉन्शियस माइंड को हम लोग मेजर करते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन सा है? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इसका राइट ऑप्शन है। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कैन नॉट बी निगेटिव बिकॉज। तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट क्यों नहीं निगेटिव होता है? इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। यहाँ पे पूछा गया कैन नॉट बी, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा इट इज़ अ सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट। तो इसका बी ऑप्शन जो है तो क्या है? रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज इट इज़ अ सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 89 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ सोशल स्टेटस। तो सोशल स्टेटस को मेजर करने के लिए क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सोशोमेट्री। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है सोशोमेट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स होता है? तो ये होता है चाई स्क्वायर टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ रिलायबिलिटी। तो हमको पता है कि रिलायबल सबसे ज़्यादा मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का सबसे रिलायबल मेजर कौन सा होता है? वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एफ टेस्ट इज़ यूज्ड व्हेन। तो एफ टेस्ट कब यूज़ करते हैं? जब मोर देन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आर कंपेयर। जब 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करना होता है तो हम लोग एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ 2 लिस्ट दी हुई थी 1 और 2, तो इसमें से हमको मैचिंग करनी थी, मैंने मैच कर रखा है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, रोशिया, इंक ब्लॉक टेस्ट से हम लोग जो है इसको निकालते हैं। फिर एटीट्यूड को थर्स्टन ने दिया था। क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए टॉरेंस ने दिया रखा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्टीट्यूड को सीशोर ने मेजर किया था। तो ये ऑप्शन मैंने मैच कर रखे हैं पहले से, इसको याद कर लीजिएगा। 94 देखते हैं। पर्सनल एरर्स ऑफ मेजरमेंट आर रिलेटेड टू। तो
पर्सनल एरर्स ऑफ मेजरमेंट आर रिलेटेड, किससे रिलेटेड होता है? तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स या ऑब्जेक्टिविटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, ऑब्जेक्टिविटी। तो पर्सनल एरर किससे? ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड थ्रू थर्स्टन मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन। तो इससे हम थर्स्टन मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन किसको मेजर करते हैं? हम लोग एटीट्यूड को मेजर करते हैं। कि ये क्वेश्चन अगर हम 93rd क्वेश्चन देखेंगे तो यही लिखा हुआ था, उसमें एटीट्यूड थर्स्टन ने दिया था मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर ये लगभग रिपीट सा हुआ है। थर्स्टन मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन एटीट्यूड को मेजर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कौन नहीं है? वो है नॉलेज, एनालिसिस, परसेप्शन या इवैल्यूएशन। तो हमको पता है इवैल्यूएशन, एनालिसिस, नॉलेज हैं लेकिन परसेप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ वैलिडिटी। तो कौन सी वैलिडिटी नहीं है? तो उसमें कॉन्सेप्ट वैलिडिटी नहीं है, बाकी कंटेंट, क्राइटेरिया और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है। फिर हाउ मेनी सब टेस्ट आर देयर इन भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी में 5 सब टेस्ट होते हैं, यह आंसर राइट है। मोड कैन बी ऑब्टेन यूजिंग। तो मोड के लिए फॉर्मूला दिया हुआ था डिफरेंट, लेकिन उसमें सबसे सही फॉर्मूला है वो है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, 1 और 2 लिस्ट दे रखी है, दोनों मैच करना है। तो BF स्किनर, नॉर्मन क्रॉडेट, थॉमस गिलबर्ट और EL थॉर्नडाइक। दूसरी तरफ मैथमेटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स आइडिया अबाउट सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और ब्रांच प्रोग्रामिंग, ये दे रखा है तो हम इसको मैच कर देते हैं। BF स्किनर को हमको पता है, BF स्किनर ने लीनियर प्रोग्रामिंग दिया था तो A का सेकंड होगा। नॉर्मन क्राउडर ने ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग दे रखा है, ये इसका जो है 4 सही है। फिर थॉमस गिलबर्ट ने हमको पता है कि मैथमेटिक्स दिया था। और EL थॉर्नडाइक किससे रिलेटेड हैं? EL थॉर्नडाइक से रिलेटेड फंडामेंटल आइडिया अबाउट सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो ये नाम याद रखिएगा, BF स्किनर, नॉर्मन क्रॉडे, EL थॉर्नडाइक, ये बहुत पूछा जाता है। थॉमस गिलबर्ट भी बहुत पूछा जाता है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लिएगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस और देखेंगे। थैंक यू।